स्वर्ग का जो अमृत है, इसे आप एक बार पी भी लो तो पीने के बाद महाराज जितने दिन आपके पुण्य जीवन में रहेंगे तब तक ये आपको खूब साथ देगा, और जिस दिन आपके पुण्य समाप्त हुए तो क्षीणे पुण्य मर्ति लोकम विशंति, फिर पृथ्वी पर गिरा देते। पर भागवतामृत की वो महिमा है कि एक बार जो भागवतामृत का पान करता है तो उसके जीवन के फिर सारे कल्याण, सारे कलमश ही समाप्त हो जाते हैं। और देवताओं के पास जो स्वर्ग का अमृत है वो बहुत कम है, कंजूसी से चलाते हैं। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे एक बार 3 कंजूस थे, जीवन में कभी खर्च नहीं किया। लोग बड़ा कहते रहे तुम बड़े कंजूस हो, कभी कोई खर्च नहीं करते, कभी कोई खर्च ही नहीं करते। एक दिन मन में विचार आया कि लोग हमें बड़ा कंजूस कहते। दूसरा कंजूस बोला राम राम तू तो बड़ा खर्चीला निकला भाई। क्यों भाई तुम कैसे चलाते हो? बोले हम तो भैया जब घर की सारी रोटी सिक के तैयार हो जाती तो एक सलाई उठाते और सबसे बीच वाली रोटी में लगा लेते और सारी रोटियों को घी लगा समझ लेते और खा लेते हैं। तीसरा कंजूस बोला तुम दोनों ही बड़े बड़े खर्चीले हो गए, मेरा घी तो ऐसा चल रहा है कि जब से घी लाया हूं एक बूंद भी घी खत्म नहीं हुआ। बोले क्यों भाई तुम कैसे चलाते हो? बोले हम ऐसे चलाते हैं कि हमने अपने घर के घी को एक शीशी में बंद कर रखा है, और जब सारी घर की रोटियां सिक के तैयार हो जाती हैं तो प्रत्येक रोटी पर शीशी घुमाते जाते हैं, और जब खाने की बारी आती है तो शीशी खोल करके बैठ जाते हैं, और ऐसी घी की सुगंध आती है कि खाने में भी आनंद आ जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ये देवताओं के पास जो अमृत है ये बड़ा कम है, कंजूसी से सूंघ करके ही काम चला रहे। पर भागवत अमृत में तो कंजूसी का कोई काम नहीं, जितना पियो उतना आनंद आएगा, जितना ज्यादा पीते जाओगे उतना आनंद आएगा। ये तो बहु भगवान की कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ये भागवतामृत की इतनी महिमा है कि देवता लोग अमृत का कलश लेके भी गए, उसके बाद भी उन्हें कथा सुनने को नहीं मिली। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए, कहने लगे महाराज देखिए हम अमृत का कलश लेकर के गए, उसके बाद भी सुखदेव बाबा ने हमें डांट फटकार के भगा दिया महाराज, पर अमृत दिया हमको, भागवतामृत दिया नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं 7 दिन में मरने वाले परीक्षित का तो परिणाम देख लो क्या होता है इस भागवतामृत से। और 7 दिन में मरने के वाले परीक्षित का परिणाम क्या देखते हैं कि साक्षात भगवान का विमान आकर के आज परीक्षित को परम धाम ले गया। ब्रह्मा बाबा भी कहने लगे ये तो साक्षात भगवान की ही वांग्मयी प्रतिमूर्ति है। तराजू बुलवा करके एक तराजू पर भागवत को रखा और दूसरे पल्ले पर अनेक अनेक धर्म शास्त्रों को रखते चले गए, और जो ही तराजू को उठा करके देखा तो भागवतामृत का पल्ला भारी हो गया। महात्माओं ने घोषणा कर दी ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, कोई पुस्तक नहीं, साक्षात भगवान का ही वांग्मय विग्रह है। बोले भागवत भगवान की जय हो। ऋषियों ने कहा महाराज जब इतनी सुंदर भागवत है, इतनी आनंद वाली भागवत है, देवताओं को दुर्लभ भागवत है, तो इसे चटपट करके 7 दिन में क्यों सुना दिया जाता है? अरे इतनी बढ़िया कथा है तो 1 महीने चले, 2 महीने चले, 1.5 महीने चली, 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई महाराज? तब सुखदेव बाबा श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ये 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुना के प्रारंभ करी। सूत जी महाराज ने जो ये बात कही तो शौनक आदि ऋषि बोले महाराज अस्थिरस्य नारदस्य। अरे अस्थिर नारद जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, ऐसे नारद जी महाराज ने 7 दिन भगवान की कथा को एक स्थान में बैठ के कैसे सुना? आश्चर्य लगता है महाराज। और सनक, सनंदन, सनातन ये 4 भाइयों से नारद जी की भेंट कहां हो गई? तब सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ये बात बद्रीनाथ धाम की है, और कथा को बद्रीनाथ क्यों लेकर के चल रहे हैं कि एकदा हि विशालाय चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समाया
तब